हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक है प्यारे बच्चों। यानी कहा जाए फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाला है प्यारे बच्चों। 70 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला सारा क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम मजेदार तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 70 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है। प्यारे बच्चों, कौन जो है अमरफस सॉलिड है, ठीक है। देखो हीरा क्रिस्टल है दोस्तों, नमक भी क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब जो प्यारे बच्चों कांच वगैरह, ये सब का सब अमरफस सॉलिड अक्रिस्टल होता है, ठीक है। जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, तोड़ने पर चूर चूर ये सब चीज हो जाते हैं, ठीक है। सही जवाब प्यार बच्चों बी नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पर बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एफसीसी कांस्य में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो प्यार बच्चों एफसीसी में दोस्तों खाली जगह का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो मैंने बोला था इसका संकुलन क्षमता 74% होता है और रिक्ति जो होता है पर बच्चों 26% होता है। तो यहाँ पर देख लो, रिक्ति यहाँ पर पूछा जा रहा है, खाली स्थान पूछा जा रहा है, मुक्त स्थान वाइड पूछा जा रहा है, इसीलिए 26% सही जवाब होगा। अब पीसीसी का पूछेगा पर बच्चों तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 32%, ठीक है। अगर एससीसी का खाली जगह पूछेगा पर बच्चों तो 48%, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग पर बच्चों स्टोर कर लो। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों कहां से रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो क्या होता है। तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है पर बच्चों घट जाता है, और फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंकल दोष के कारण दोष तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों, सीजियम क्लोराइड की संरचना क्या होती है। प्यार बच्चों, सीजियम जो क्लोराइड होती है इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, ठीक है। पर बच्चों तो सीजियम क्लोराइड की संरचना बीसीसी होती है, जिसमें 8:8 अनुपात में ये बटा रहता है। कितना अनुपात में? 8:8 में पर बच्चों बीसीसी का सेल होता है। याद रखना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एक NaCl होता है पर बच्चों जो आपका 6:6 में पाया जाता है, और ये बताना इसका दोस्तों जो क्रिस्टल संरचना होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, फ्रेंकल दोष तथा शॉर्ट के दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करेगा वो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। प्यार बच्चों, आपको पहले से पता हो तो नीचे कमेंट करते चलेगा, एकदम भौकाल मचा दीजिए और आप लोग बता दीजिए आपका तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, बेसिस में दोस्तों मुक्त परमाणुओं का दोस्तों संख्या कितना होता है। तो बेसिस में दोस्तों परमाणुओं की जो संख्या होता है वो क्या होता है। ट्रिक से मैंने बताया था पर बच्चों बेस 2 बार में आ रहा है, इसीलिए परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। समन्वय संख्या आपको निकालना है पर बच्चों, तो ट्रिक से मैंने बोला था 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है मेरे पर बच्चों ट्रिक है जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। तो सही जवाब जो है पर बच्चों बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है परमाणुओं की संख्या, इसीलिए। अगला देखो प्यारे बच्चों, फलन केंद्रित घनाकारी कांस्य में दोस्तों समन्वय संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने ये भी ट्रिक से करवा दिया प्यारे बच्चों की एफसीसी में देखिएगा, एफ 6 बार में आता है तो 6 हो गया, ये सी 3 बार में आता है तो 3 बार में, ये 3 में आया 3 बार में, टोटल जो लोग प्यारे बच्चों तो 12 हो जाएगा, इसीलिए इसका समन्वय संख्या 12 हो जाएगा। मैंने पूरे ट्रिक से बताया था, ठीक है। अब परमाणु संख्या जो है पर बच्चों, एटॉमिक जो नंबर है पर बच्चों वो 4 होगा, क्योंकि F और U और 4 होता है, इसीलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सारा ट्रिक मैंने आपको दे रखा है ताकि आपको बढ़िया से क्लियर रहे। अगला देखो, निम्नलिखित में जब कौन लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबकीय प्यारे बच्चों जो पदार्थ क्रोमियम है प्यारे बच्चों, कहते क्रोमियम ऑक्साइड है। ये जो आपको देख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हेमाटाइट मैग्नेटाइट, ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है। यहाँ पर लौह चुंबक का, तो लौह चुंबकीय कौन है, लौह चुंबकीय, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड लौह चुंबकीय है, ठीक है। अगला देखो, ब्रेवस जालकों की संख्या इसमें कितना होता है, ब्रेवस जालकों की संख्या, ठीक है। तो ब्रेवस जालकों की संख्या पर बच्चों कितना होता है, तो टोटल ब्रेवस जालकों की संख्या 7 होता है, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है, जिसमें ब्रेवस जालक की संख्या 14 होती है, और सबसे ज्यादा ब्रेवस जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, और घनाकार में 3 होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है बच्चों, तो ऑर्थो में पाया जाता है, इस बात को याद रखना। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बच्चों, 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन इधर आ जाओ।
हीरा में कार्बन का दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, संकरण क्या होगा। तो संकरण हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तो अभी यहाँ पढ़ा दिया बहुत अच्छे तरीके से। पर जो कार्बन का जो संकरण होगा sp3 होगा, 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ोगे। सॉरी, हीरा में दोस्तों जो कार्बन संकरण होता है कैसे हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा sp3, था मैंने आपको जितना ही बताया, पर जो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मतलब एल्केन समूह है, तो वो भी याद रखना। पर बच्चों जितने भी एल्केन समूह है, सब का पहले बच्चों संकरण sp3 होता है, क्योंकि कार्बन है एकदम 4 बॉन्ड बनाता है इसलिए। लेकिन हीरा के लिए आपको बस इतना याद रखना, हीरा के लिए डायरेक्ट sp3 होता है, ठीक है। अगला आ जाओ प्यारे बच्चों, 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि जालक में एफ केंद्र का मतलब क्या चीज है। तो ये रैंक के लिए जाना जाता है, क्या चीज जाना जाता है, चालक में जो एफ केंद्र जो होता है किसके लिए होता है, तो रंग जो होता है ना, रंगीन, उसके लिए जाना जाता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है प्यार बच्चों, जो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है प्यार बच्चों वो हेक्सागोनल होता है। मतलब ग्रेफाइट की जो संरचना होती है षटकोणीय होती है, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेक्सागोनल, ठीक है। याद रखना ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ग्रेफाइट कैसा क्रिस्टल है, तो सांस क्रिस्टल है। तो प्यार बच्चों आपको जो भी पता रहेगा ना, अगर इतने से पता नीचे कमेंट करते चलेगा, इससे उपस्थिति का पता चला कि हाँ अपने दोस्तों क्लास में प्रेजेंट किया है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, प्रतिलौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो उदाहरण है वो प्यार बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड है। कौन है, प्रतिलौह चुंबक के जो पदार्थ है प्यार बच्चों वो क्या चीज है, तो याद रखना प्यार बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड। ये दोस्तों जो स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा लौह चुंबक प्रदर्शित करता है। ये भी दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ एक तरह से कह सकते हो। लेकिन प्रतिलौह चुंबक के जो पदार्थ प्रदर्शित करता है यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड करेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला आ जाओ, अंतरकाशीय दोष किसमें पाया जाता है, तो अंतरकाशीय दोष किसमें पाया जाता है, पहले बच्चों आधात्मिक ठोस में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चों बोल सकते हो सांसोदक ठोस भी आता है और आणविक ठोस भी आता है, ठीक है। अंतरकाशीय दोष जो पहले जो पाया जाता है वो आधात्मिक ठोस में पाया जाता है, तो सही जवाब बे नंबर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल की मोलारिता कितनी होती है, तो 55.6 होते हैं। कितनी होते हैं, शुद्ध जल जो होते हैं बच्चों, प्योर वाटर के मोलारिटीज होते हैं, कितना होता है 55.6। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप लोग रट के मतलब समझ के याद कर लो। कौन से दोस्तों सांद्रता पर दोस्तों इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, कौन सी सांद्रता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है पर बच्चों, तो वो है पर बच्चों मोल लता। कौन होती है, मोल लता। पर बच्चों सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पर बच्चों, आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है एंथैल्पी परिवर्तन प्यार बच्चों आप लोग का होता है। तो देखो आदर्श विलयन मिश्रित होने के लिए अपव्यय का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। डेल्टा एच एम आई एक्स जो है पर बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, मैंने करवाया ना, बराबर में 0 होना चाहिए। तो ये आदर्श विलयन के लिए शून्य होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो, प्रासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या चाहिए, तो P बराबर CRT होता है। एकदम बच्चा है आप लोग नहीं पता होगा, पते होगा। P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 क्वेश्चन हो गया पर बच्चों, कमेंट करो 18 क्वेश्चन में अभी तक आप लोगों ने कितना की सही किया होगा। अगला जो हेनरी नियंत्रक का मान ताप बढ़ने से क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, हेनरी जो नियंत्रक जो होता है प्यारे बच्चों, ताप बढ़ने से क्या होता है। प्यारे बच्चों हेनरी नियंत्रक जो होता है क्या प्यारे बच्चों, ये जो होता है ताप बढ़ने के साथ क्या होता है, तो इसका मान जो होता है प्यारे बच्चों बढ़ता है। नियंत्रक का मान ताप बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, सामान्य ताप प्रासरण दाब, दोस्तों आपको पता है कि संप्रसारित दाब कहलाएगा, सॉरी समान प्रासरण दाब वाले विलयन संप्रसारित विलयन कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ देता है, तो ये क्वेश्चन हम आपको करवाए तो VBI में रखिएगा। राउल्ट का नियम वही कहलाएगा पर बच्चों जो बाष्प दाब से संबंधित होगा। देखो जैसे बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से राउल्ट का नियम आपको करवाए हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राउल्ट का नियम पूछेगा। तो कोई भी अपेक्षिक अवनमन जो है बच्चों, मतलब कि बाष्प दाब से अपेक्षिक अवनमन जो है बच्चों राउल्ट के नियम के अंतर्गत आएगा, मतलब बाष्प दाब से संबंधित होना चाहिए। अगला देख लो, समुद्री जल का अलवणीकरण किस विधि से होता है, उल्टा प्राशलन से। किसके माध्यम से, उल्टा प्राशलन के द्वारा ही हम लोग प्यार बच्चों समुद्री जल का अलवणीकरण मतलब प्यार बच्चों उसको शुद्ध कर सकते हैं और पानी को पी सकते हैं, तो यही माध्यमिक है, ठीक है। बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है, तो बिलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर, ठीक है। बिलियन जो होता है बिलियन उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कौन, बिलियन का अनुसंख्या का गुणधर्म। तो ये देखो सही जवाब प्यार बच्चों बी नंबर मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
अगला देखो, वाट ऑफ गुणांक का दोस्तों मान कितना होता है। सोडियम टूटेगा तो एक, यहाँ से टूटेगा तो एक, टोटल 2 हो जाएगा, 2/1 मतलब हो जाएगा पर बच्चों बी। ठीक है, 2 को में टूटेगा। अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसका बाष्प दाब क्या होता है। अनादर्श जो विलयन है पर जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो उसका बाष्प दाब क्या होगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि आदर्श विलयन में अनादर्श विलयन में सारा चीज का चीज लिखवाते हैं। ठीक है, अब बताओ, स्थिर क्वाथे मिश्रण में क्वथनांक स्थिर होना चाहिए 393 के कितना सौ था, 393 या 73 कुछ था प्यार बच्चों, ध्यान में ना है। लेकिन इतना करने पर स्थिर होता है तभी ये काम होता है दोस्तों, स्थिर क्वाथी का। इतना देखो, ये वाला प्यार बच्चों बनाना थोड़ा, मैंने आपको बोला था कि इसका हिमांक अवनमन निकालने के लिए वाट ऑफ गुणांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये जो टूटेगा पर बच्चों जल में डालने के बाद एमजे जो है पर बच्चों एमजे 2+ में टूटेगा पर बच्चों, और 2Cl- में टूटेगा। ठीक है, इस कारण से इसमें आप लोग देखिएगा तो 2+1 हो जाएगा, मतलब वाट ऑफ गुणांक का मान यहाँ पर आपका 3 निकल जाएगा। ठीक है, 1+2 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 1+2 तो 3 हो जाएगा, तो लगभग 200 तिगुना हो जाएगा, इतना ध्यान रखो। अगला देख लो, गोथा कोर द्वारा दोस्तों गैस में जो हम लोग यूज करते हैं, हीलियम भी राबे करता है। ठीक है, उसके साथ तो ऑक्सीजन मिलाता है, जरूरत पड़ने पर यह भी ले जा सकता है। ऐसे तो पर बच्चों हीलियम होना जरूरी है, और कोई ऑप्शन में हीलियम के साथ कुछ है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं लेके चलो। हीलियम ऑक्सीजन तो भी करता है, कभी कभी नाइट्रोजन भी लेके चल जाता है। ठीक है, हाँ तो देखो, विशेष चालकता के दोस्तों जो मात्रक होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, सीमेंस इंटू सेंटे और बटा में मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा सही जवाब। विशेष चालकता का मात्रक, इसका एक और मात्रक होता है प्यारे बच्चों, पता है आप लोगों को, चालकता को होता है 1 सेंटीमीटर मीटर इनवर्स ऐसे करके। ठीक है, अगला देख लो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, फराडे का विद्युत ये तो आपको पता है 96,500 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक किसके बराबर है। तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। जैसे मान लो कोई बेलियन है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ये है, तो इसके बीच की दूरी एल जो होता है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है, इसी के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। विद्युत अपघटन सेल में आइनोड क्या होता था। विद्युत अपघटन सेल में आइनोड धनात्मक और विद्युत रासायनिक सेल में आइनोड ऋणात्मक होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से करवा चुके हैं। आइनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण, ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं, तीसरा चैप्टर में आप लोग ध्यान रखना। कोहलराउस का नियम क्या चीज लिखा हुआ है, कोहलराउस का नियम या कोलराउस का नियम है, क्या चीज है किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कोलराउस का नियम है बच्चों अनंत तनुता पर लागू होता है। किसी बेलन के सांद्रता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया। अनंत तनुता पर किसी बेलन की मोलर चालकता 2 मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन होता है। अगर ये याद नहीं, समझो रटे हुए हो, इसलिए नहीं याद होता है। किसी बेलियन की चालकता 2 मानों के योग, मतलब अनंत तनुता, ये क्या चीज है पर बच्चों, अनंत तनुता ना है। इस पर किसी बेलियन की मोलर चालकता है 2 मानों के योग के बराबर है, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन है। अगला देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग दोस्तों कैथोड पर क्या बनता है। तो प्यार बच्चों, कैथोड पर जो बनता है ना, वो जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। और जंग का फॉर्मूला कैसे याद है, फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 इंटू H2O, ये होता है फॉर्मूला प्यार बच्चों। यहाँ पर कभी कभी एक्स भी दे देगा, तो ये होता है प्यार बच्चों किसका फॉर्मूला तो ये होता है जंग का फॉर्मूला, किसका, जंग का, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए प्यार बच्चों, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। तब फ्लोरीन प्यार बच्चों सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ। नडाइस्ट का समीकरण दोस्तों किससे संबंधित है। प्यार बच्चों इसका जो संबंधित है प्यार बच्चों, ई सेल विद्युत वाहक बल और सांद्रता से संबंधित है। ये मैंने करवाया है प्यार बच्चों, इजी क्वेश्चन है। शुष्क सेल अगर पूछेगा प्यार बच्चों, हाइड्रोजन सेल का तो 0 होता है, लेकिन शुष्क सेल का जो विभव होता है 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखेगा, नहीं याद रखेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए देखो, द्वितीयक सेल कौन है। तो द्वितीयक सेल जो है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी है। कौन है, लेड स्टोरेज बैटरी है। कौन, तो द्वितीयक सेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एकदम द्वितीयक सेल है जिसको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक सेल जिसे हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म कर देंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन व्यापार बच्चों शून्य माना जाता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये सब नहीं याद है, पता ना इतना सुख पानी क्या होता है, उसी में डूब मरो। ठीक है,
एकदम इतना आसान आसान क्वेश्चन है, और ये सब जो है सीधे बोर्ड लेवल का सिंपल आसान क्वेश्चन है। अगर ये नहीं पता है मतलब पर वो जो आसान क्वेश्चन है पूछेगा ना तो आपको हार्ड लगेगा। इसलिए सब पता होना चाहिए, पहले पढ़ाया हुआ चीज है, इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाया हुआ है, तब तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखो, विद्युत अपघटन मुक्त पदार्थों की मात्रा जो होता है तुल्यांकीय भार के सॉरी, अब फैराडे का पहला नियम है, तो विद्युत अपघटन मुक्त पदार्थों की मात्रा जो है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। डब्ल्यू समानुपाती क्यू बोलते हैं, या तो हम लोग एम समानुपाती क्यू बोलते हैं। मात्रा का मतलब वेट भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ईंधन सेल में हम लोग पर दो गैस का यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और 200 ऑक्सीजन, दोनों का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। शून्य कोटि का 200 जो मात्रक होता है पता है क्या चीज होता है, निकालेगा तो मोल लेटेनवर सेकंड में, कोई ऑप्शन ऐसे भी देख के ना लग रहा है, कॉमन सेंस ना है, देख के लग रहा है कोई और ऑप्शन ऐसे भी नहीं लग रहा है, शून्य कोटि का है। 43 नंबर आज क्वेश्चन पर बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 200 टी हाफ बाई टू निर्भर नहीं करता है। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होता है पर बच्चों, उसका जो टी हाफ बाई टू जो हाफ वैल्यू अर्ध आयु, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सांद्रता क्या चाहिए तो पर ए नॉट बटा में ए आता है ना लास्ट में नीचे में, तो ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि सिद्ध हम करवाए होंगे कि अभिक्रिया के अर्ध आयु उसके प्रारंभिक ऐसे करके कुछ करवाए होंगे क्वेश्चन, देखना ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ने से बढ़ जाता है, पता है ना, अभिक्रिया का वेग तभी ना बढ़ेगा जब ताप, जितना ज्यादा ताप देंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। यानी अभिक्रिया का वेग जो है ताप के समानुपाती है, जैसे जैसे ताप देंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। ताप कम करेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, हम अगर अगर आपको पीटे लगेंगे ना तो ज्यादा मेहनत करेगा, जैसे और नहीं पीटेंगे तो एकदम भकोस के एकदम खत्म कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। तो वैसा इसमें भी है, पीटेंगे तो आप पढ़ाई के समानुपाती है, पीटेंगे तो पढ़ेंगे, तो इसलिए तो पीटते हैं। अगला देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों वेग स्थिरांक निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग स्थिरांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग स्थिरांक है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया का अर्ध है वाला रहता है वो नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखोगे तो बेहतर होगा। अगला देखो, छादम प्रथम कोटि की अभिक्रिया दोस्तों, यह एस्टर का जल अपघटन, ठीक है। एस्टर का किसी का फॉर्मूला वो याद होगा कि नहीं होगा, हमको तो डाउटे लगता है। अभिक्रिया के दोस्तों कोटि हो सकती है केवल ये 1 2 3 शून्य हो सकते हैं, हाँ हाँ भिन्नांत होंगे। ये जो अभिक्रिया कोटि जो होते हैं शून्य भी हो सकते हैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं, भिन्न रूप में भी हो सकते हैं अभिक्रिया के कोटि, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देख लो, सक्रिय ऊर्जा ए का जो मान है पर बच्चों आर्हेनियस के समीकरण से संबंधित है, ए ई के घात माइनस ए बटे आर टी, ये आप लोग पढ़ते हैं ना पर बच्चों, तो वही समीकरण आर्हेनियस के समीकरण से संबंधित है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है पर बच्चों को, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है क्योंकि ये ईएन को घटाता है, हाँ ईएन को घटाता है तभी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन एकदम पता होना चाहिए, मैं बार बार पूरा, अगर ये नहीं पता है कोई फायदा नहीं है तैयारी करने से आपको, क्योंकि आप पीछे वाला भाकोसले जाएंगे, पीछे वाला भुतलाते जाएंगे तो ऐसे काम नहीं होता है। पीछे वाला लगातार रिवीजन होना चाहिए। बताओ, पीछे वाला जो आपने खाया वो शरीर को लग गया, तो आपने जो पढ़ा पीछे वाला लगना चाहिए ना दिमाग में, अगर नहीं लगा तब तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने से, ना पढ़ना पढ़ने में कोई अंतर नहीं है, रिवीजन नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। ठग रहे हो किसी को, हमको तो ठग ही रहे हो। शून्य कोटि अभिक्रिया का 208 जो होता है टी हाफ बाई टू के कैसा होता है, समानुपाती होता है। पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुंच गया कि ऑर्गेनिक चालू होने वाला है, ये नहीं करवाए हैं। टी हाफ बाई टू किसका समानुपाती है, ए का समानुपाती। अब नहीं पढ़ोगे तो अलग बात है, ए नंबर ऑप्शन। रेडियो एक्टिव विघटन किस कोटि के दोस्त है, तो ये आप लोगों के लिए रह गया क्वेश्चन, हम बताऊंगा इससे भी नहीं, क्योंकि बताते बताते मैं थक गया हूँ, पर बच्चों कितना बार बताऊं मैं आप लोग को। इसका बताओ, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो हम आपको पहले से कई बार कितनी बार बताते हुए, प्रकाश की उपस्थिति में होता है जो अधिशोषण एक प्रक्रिया पर बच्चों सतह पर होती है, प्रक्रिया सतह पर होती है, अब शोषण में अंदर में होती है प्यारे बच्चों, तो ये सब सिंपल चीज है। भौतिक अधिशोषण की दर जो होता है प्यारे बच्चों, दर बढ़ती है, भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है दाब घटाने पर, ताप घटाने पर। भौतिक अधिशोषण की जो दर होती है ना, बढ़ती है ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भौतिक अधिशोषण की जो दर होती है वो टेम्परेचर के विरुद्ध के समानुपाती होती है। मतलब अगर भौतिक अधिशोषण की दर तभी बढ़ेगी ना जब ताप को घटाएंगे,
मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, दर जो व्युत्क्रमानुपाती है पर किसके, ताप के। तो सोचने वाली बात है कि भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ी होगी जब ताप को कम किया गया होगा, तो ये हो जाएगा। एकदम बड़े सिंपल लॉजिक है, बस आप लोग समानुपाती अनुपाती करे क्रिया ये कर लोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 55 नंबर क्वेश्चन, मक्खन पता है पर बच्चों आप लोग को पता है कि इसमें अधिकांश भाग जो है पर बच्चों क्या चाहिए, ठोस है और द्रव जो है बहुत कम मात्रा में है, जिसके कारण एक जगह स्थायी है। मतलब प्यार बच्चों एक तरह से जेल जो है प्यार बच्चों क्या चाहिए, मक्खन है। ये प्यार बच्चों द्रव, जेल क्या होता है, द्रव का, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में, ऐसे ना बोल सकते हैं। तो यही चीज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण संख्या किसके माप होते थे, रैक्सी कोलाइडो के माप होते स्वर्ण संख्या, ठीक है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है 2 नंबर का, याद रखिएगा, बहुत आसान भाषा में करवाया हूँ। दूध पाइसिकारक पदार्थ दोस्तों किसका था, केसिन का प्यार बच्चों पाइसिकारक पदार्थ है दूध। इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। वे बताओ प्यार बच्चों, पूछा जा रहा है स्कंदर के लिए हार्डेस्ट सोल्यूशन का नियम दोस्तों सबसे प्रभावी क्या है। जिसके स्कंदन शक्ति जितने दोस्तों अधिक होती है उस दोस्तों उतना ज्यादा ही बढ़िया दोस्तों क्या चीज होता है, रैक्सी कोलाइड होता है। मतलब पर बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक के लिए Al2 जो होता है पर बच्चों सबसे बेहतर रैक्सी कोलाइड है, ठीक है, मतलब स्कंदन के लिए। और सबसे अगर देखा जाए धनात्मक ऋणात्मक के लिए और धनात्मक के लिए पता है क्या चीज होता है, K4FeCN6, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके -4 ऐसे, ये वाला सबसे ऋणात्मक में लिए धनात्मक के लिए, इसे ऋणात्मक के लिए दोस्तों सबसे प्रभावी है आयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो पेप्टेकरण वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, अपक्षेप को लाइन में बदलता है, ठीक है। पेप्टेकरण जो क्रिया होती है जिसमें अपक्षेप दोस्तों किसमें बदलता है, कोलाइड में बदलता है। मतलब कहा जाता है स्कंदन का विपरीत क्रिया हो रहा है, ठीक है। कोलाइड अपक्षेप में बदलता था उसमें स्कंदन में, लेकिन अपक्षेप कोलाइड में बदलेगा तो इसको बोलते हैं पेप्टीकरण, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण पता है क्या चाहिए, टिंडल प्रभाव के कारण आकाश का रंग नीला दिख रहा है। दोस्तों कोलाइड कणों का आकार इतना सेंटीमीटर से इतना मीटर पर, अगर 1000 से 1 से लेकर के 1000 पूछेगा तो फिर बच्चों वो हो जाएगा नैनोमीटर में, ठीक है, याद रखिएगा। बराक्षी कोलाइडो को शुद्ध करने के विद्युत को हम लोग बच्चों डायलिसिस कहते हैं, दोस्तों अपहरण कहते हैं। बादल क्या चाहिए पता है आप लोग को, गैस का द्रव में, गैस में द्रव, हाँ ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी। गैस, गैस के रूप में जो होता है बच्चों, गैस में द्रव है, मतलब गैस में द्रव मतलब के द्रव पानी के कुछ छींटे हैं जो गैस के रूप में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंगमोर अब रासायनिक अधिशोषण के लिए कार्य करता है। लैंगमोर का समीकरण ये कुछ है नहीं, कुछ ऐसे दे दिया है, कहीं तो पूछेगा नहीं, बस ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। आयोडीन का दोस्तों टीचर आयोडीन का आयोडीन और दोस्तों अल्कोहल का विलयन टीचर आयोडीन कहलाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। 65 के बाद 66 के एंजाइम होता था, एंजाइम क्या चीज होता था प्यार बच्चों, आपको पता है कि प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आजाद निम्नलिखित में से किसका संप्रसारित दाब सबसे अधिक होता है। तो आप लोग पर बच्चों फिटकिरे का जानते होंगे फॉर्मूला K2SO4 इस करके निकालेगा, तो इसमें 8 गो टूटेगा। और ग्लूकोज क्या पर बच्चों बाट गुणांक 1 होता है, क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आयनों में नहीं टूटता है। भुला गए होंगे कि भुला गए होंगे, हमको पता ना है। यूरिया का भी नहीं टूटता, इसलिए इसका वाट गुणांक 1 होगा, इसका 2 होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे ज्यादा फिटकिरी टूटेगा 8 आयनों में, ठीक है, इसका सबसे अधिक होगा। अब देखो मोलर लाभ मैंने इस तरह का बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ, फिर बच्चों बताओ क्या मैंने पढ़ा था कि एफ बराबर जो होता है फिर बच्चों मोलर, ये जो होता है कैसे बोलते हैं इसको, हिमांक कैसे बोलते हैं इसको, क्वथनांक मोनायन हिमांक में नमक जो होता है के एफ बराबर क्या चीज होता है, रॉड के नियम से क्या चीज होता है, डेल्टा टी एफ समानुपाते एम होता है, ठीक है। टी एफ का मान निकालेगा, अच्छा के एफ लिख दिया है, टी एफ हो जाएगा। यहाँ से मान निकालेगा पर बच्चों, तो यहाँ से मान निकलेगा पता है आप लोग को, इस फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूला करवाएंगे देख लेना, रॉड के नियम में, ठीक है। समानता पर उत्तम सबसे अधिक कौन प्रदर्शित करेगा, ठीक है, ये तो आपका पर बच्चों करेगा तो 3 निकलेगा, यहाँ से आपका पर बच्चों 2 निकलेगा, इसका 1 निकलेगा, ठीक है। सबसे अधिक इसका होगा, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा पर बच्चों, वाट ऑफ गुणांक निकालना है, Al2 2 अल्युमिनियम निकलेगा पर बच्चों, Al निकलेगा 2, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों SO4 के 3 अणु निकलेंगे, ठीक है, 3 गो ये निकलेगा, यानी टोटल 5 गो निकलेगा, इसलिए सबसे अधिक इसी का है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, टेलर प्रॉपर्टी किसमें पाई, क्वेश्चन आप लोग के लिए रह गया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन।
नमक का घोल, चीनी का घोल तो सुन रखे होंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, पर बच्चों के चाहते हैं कि हाँ 12th की जबरदस्त तरीके से तैयारी आपकी हो जाए, पर बच्चों कहीं दिक्कत ना, एकदम 100% क्वेश्चन लगने वाला क्वेश्चन चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपको एक कॉन्टेक्ट के नंबर पर जरूर संपर्क करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग कमेंट करके प्यारे बच्चों बताओ वीडियो कैसा लगा। जो विद्यार्थी को दिक्कत है तो नंबर आप लोग को दिख ही रहा है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।